मदीना की पुरसकून फिजा थी। मस्जिद नबवी के सहन में नूर ही नूर फैला हुआ था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों के साथ तशरीफ़ फरमा थे। उनकी निगाहें कभी एक बच्चे पर ठहरते और कभी दूसरे पर। वो बच्चे कोई आम बच्चे नहीं थे, ये थे जन्नती नौजवानों के सरदार हज़रत हुस्न बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत हसीन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हा। सहाबा किराम ये मंजर बड़े गौर से देख रहे थे। तभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा भी वहाँ मौजूद थे। अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरी निगाहों से हज़रत हसीन नून को देखा और एक ऐसी बात इरशाद फरमाई जो क़यामत तक के लिए एक अजीम सबक बन गई। मेरा ये बेटा सैयद सरदार है और अल्लाह ताला उसके ज़रिए मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों में सुलह कराएगा। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। फिर वो लम्हा आया जब उम्मत एक आजमाइश में घिर गई, इख्तिलाफात बढ़ गए, दिल दूर होने लगे। ऐसे में हज़रत हुस्न बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हा के पास इख्तियार भी था, ताकत भी और खिलाफत भी, लेकिन इन्होंने किया इन्होंने इख्तिदार को नहीं बल्कि उम्मत के इत्तेहाद को चुना। एक दिन लोगों के सामने खड़े होकर उन्होंने निहायत सुकून और इखलास से फरमाया, तुमने मेरे हाथ पर बैत की थी कि तुम सुलह और जंग में मेरे साथ रहोगे, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुग़्ज़ नहीं। मैं इख्तिलाफ से ज़्यादा इत्तेहाद को बेहतर समझता हूँ और नफ़रत से ज़्यादा मोहब्बत को। और फिर इन्होंने एक ऐसा फ़ैसला किया जो तारीख़ में सुनहरी हुरूफ से लिखा गया। उन्होंने खिलाफत छोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान आपस में लड़ने के बजाय एक हो जाए। यही वो लम्हा था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हुई। इस साल को तारीख़ ने नाम दिया अम्न वल जमात, इत्तेहाद का साल। सबक सरदारी ताज पहनने से नहीं आती, सरदारी दिल जीतने से आती है। असल लीडर वो नहीं जो हुकूमत करे, बल्कि वो है जो दिलों को जोड़ दे।